नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं श्रीमती शिप्रा जोयकर आपका आज के नामजप सत्संग के इस विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, हम सभी को इस नामजप सत्संग का लाभ मिले। पिछले कुछ सत्संगों से हमारी महान भारतीय संस्कृति में बताई गई नवविधा भक्ति में से देवता पूजन संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की हम अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जानकारी लेते हैं। संपूर्ण विश्व में लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं। उनके श्रद्धा स्थान भिन्न होते हैं। अपने श्रद्धेय का पूजन हर कोई अपने अपने ढंग से करता है। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से उचित पद्धति और उसका परिणाम समझ लेना आवश्यक है। इससे अपने श्रद्धा स्थान के प्रति हमारी आस्था और बढ़ेगी। उनका पूजन करने से हमें आध्यात्मिक स्तर पर अधिक लाभ होगा और देवता की कृपा भी मिलेगी तथा सभी परिजनों को लाभ होगा। अब सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें आज के विषय में मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे आज हमारा सत्संग में मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। आज के नाम सत्संग को हम आरंभ करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के कारण आज ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही सनातन संस्था तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की जिज्ञासु वृत्ति एवं संशोधक वृत्ति, इसके कारण ये ज्ञान हमें सरल भाषा में मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। धर्म बताता है कि सत्कर्म भी यदि अशास्त्रीय पद्धति से किया जाए तो उसका फल अल्प होता है। इसलिए सनातन संस्कृति में इसकी ओर पूरा ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक कृति शास्त्र शुद्ध हो। कोई भी कृति करने से पूर्व उसकी तैयारी करना आवश्यक होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार धार्मिक कृति का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी पूर्व तैयारी का है। पूर्व तैयारी जितनी शास्त्र शुद्ध और भावपूर्ण होती है उतना ही अधिक लाभ प्रत्यक्ष कृति करने से मिलता है। सनातन हिंदू धर्म ने इन्हीं सभी बातों का अध्ययन कर प्रत्येक कृति के लिए नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करने से प्रत्येक कृति से सहायक घटकों में विद्यमान चैतन्य कार्यरत होता है और हमें उसका लाभ होता है। हमने पिछले कुछ सत्संगों में पूजा के सहायक घटक और उनका महत्व जैसे हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प, पत्री, इन महत्वपूर्ण घटकों संबंधी जानकारी प्राप्त की है। इस सत्संग में हम पूजा के सहायक अन्य कुछ घटकों का महत्व देखेंगे।
और उनके बारे में आध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेंगे। सदगुरु जादव जी, जल को जीवन कहा गया है, हाँ तो पूजा विधि में जल का क्या महत्व है? जी, पूजा के अन्य सहायक घटकों में सबसे पहला स्थान आता है जल का। इसका क्या महत्व है वो अब हम समझ कर लेते हैं। जी। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक धार्मिक विधि में पवित्र जल का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। इसके लिए आवश्यकता होती है सर्वसमावेशक जल की। जल को जीवन कहा गया है। इसमें देवताओं का चैतन्य ग्रहण करने की और प्रक्षेपण करने की क्षमता अधिक होती है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इन सप्त नदियों का जल पावन माना गया है। इन नदियों के जल में ब्रह्मांड में विद्यमान 7 उच्च देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ है कि इन नदियों के जल में 7 उच्च देवताओं का तत्व आकृष्ट करने की और प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक है। सप्त नदियों का जल सबके लिए उपलब्ध होना सहज संभव नहीं होता। आध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है कि स्थूल से सूक्ष्म अधिक श्रेष्ठ एवं परिणामकारक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्ध जल ही सप्त नदियों का जल है। हम ऐसा भाव रखें और आवाहन करें तो सप्त देवताओं के तत्व उस जल में भी आकृष्ट होते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र हमें प्रतिदिन इन 7 नदियों का आवाहन कर स्नान करना सिखाता है। सदगुरु जादव जी, पूजा करते समय कलश में जल भरा जाता है, तो अब उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जी, बताता हूँ। जी। पूजा करते समय कलश में भरे जल में देवता तत्वों का आवाहन किया जाता है। आवाहन करने का मंत्र है वो बताता हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, मेरे समीप रखे इस जल में आप अधिष्ठित हो। देवता तत्वों का आवाहन करें, इसलिए कलश में जल भरते हैं। जी, आपने बताया था कि विशिष्ट पुष्प विशिष्ट देवता को चढ़ाए जाते हैं। जी, तो क्या इन सप्त नदियों के बारे में भी ऐसा ही कुछ है? जी है। विशिष्ट नदी के जल में विशिष्ट देवता का तत्व आकृष्ट होता है। कौन सी नदी के जल में कौन से देवता का तत्व आकृष्ट होता है वो समझ कर लेते हैं। जी। वैसे तो प्रमुख 7 नदियां हैं। इन 7 नदियों के जल में आकृष्ट होने वाले देवता तत्व कौन से हैं ये समझ कर लेते हैं। गंगा नदी के जल में भगवान शिवजी का तत्व आकृष्ट होता है। यमुना नदी के जल में भगवान श्री कृष्ण का, गोदावरी में प्रभु श्री राम का, सरस्वती में श्री गणेश का, नर्मदा में श्री दुर्गा देवी का, सिंधु नदी में हनुमान जी का तथा कावेरी नदी में दत्तात्रेय भगवान का तत्व आकृष्ट होता है। इसलिए इन नदियों में स्नान क्यों करते हैं, इसका महत्व ध्यान में आता है। इससे हमारी सप्त नदियों को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, ये भी
समझ में आता है। जी। अ, कोई भी धार्मिक विधि में कलश में सप्त नदियों का आवाहन करने से उनके तत्व जल में आकृष्ट होते हैं और उसका लाभ पूजक को होता है। तो ये कैसे संभव है? इसके पीछे क्या शास्त्र है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये अब हम समझ कर लेते हैं। जी। पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जल कलश में रखा जाता है। कलश के विशिष्ट आकार के कारण उसमें ब्रह्मांड में विद्यमान देवताओं की तत्व तरंगे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। कलश में जल भरकर जब प्रार्थना पूर्वक सप्त नदियों का आवाहन किया जाता है, इस कारण उस जल में सप्त देवताओं के तत्व आकृष्ट होते हैं। ये प्रक्रिया कैसे संभव होती है, ये एक सूक्ष्म चित्र द्वारा समझ कर लेते हैं। जल के साथ देवता तत्व का चैतन्य कलश में प्रविष्ट होता है। इस देवता तत्व युक्त जल के कारण और कलश के विशिष्ट भीतरी आकार के कारण उसमें कंपन निर्माण होकर आप तत्व का वलय निर्माण होता है। इसके साथ ही देवता तत्व के चैतन्य के वलयों का भी प्रक्षेपण होता है। इस प्रकार चैतन्य कणों का पूजक को लाभ होता है। कलश का जल तीर्थ के रूप में भक्तिभाव से प्राशन करने से हमारे प्राणदेह की शुद्धि होती है। इसलिए तीर्थ प्राशन करने पर पूजक को सात्विक संतुष्टि मिलती है और मन आनंदित एवं उल्लासित होता है। अब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाली एक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बच्चा अत्यंत ठिठुरने वाली सर्दी में नंगे पैर प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा था। लोग उसमें भी मोल भाव कर रहे थे। एक आदमी को उसके नंगे पैर देखकर बहुत दुख हुआ। उस आदमी ने बाजार में जाकर नए जूते खरीदे और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूते पहन लो। लड़के ने बिना कुछ कहे तुरंत बक्से से जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा था। उस आदमी को भी बड़ा संतोष लग रहा था। साथ ही मन में विचार भी आए कि कैसे इस लड़के ने अपरिचित व्यक्ति से तुरंत जूते ले लिए और पहन भी लिए। ऐसा विचार कर वो व्यक्ति जाने लगा और उसी समय वो लड़का उस आदमी की ओर मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर पूछा, आप भगवान हैं ना? आदमी ने बड़े आश्चर्य से लड़के के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और गालों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। लड़का मुस्कराया और कहा, तो फिर आप अवश्य ही भगवान के मित्र होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दे दें। इस कथा से हमें बोध मिलता है, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं। इस कथा से कोरोना की इस महामारी के समय में
हमें ईश्वर का भक्त बनने की प्रेरणा भी मिलती है। अब हम हमारे सत्संग के अगले चरण की ओर जाएंगे। अध्यात्म शास्त्र में साधना शुरू करने के लिए बुद्धि से जानकारी लेना और साधना समझकर लेना आवश्यक है, किंतु उसके बाद प्रत्यक्ष कृति अर्थात जो हमें समझ में आया है वो आचरण में लाने से अधिक लाभ होता है और हमारी साधना अच्छी होती है। इसलिए हमारे सत्संग में भी 2 भाग है। शुरू में साधना का हमारे मन पर संस्कार हो और अध्यात्म का महत्व हमारे मन पर अंकित हो, इसलिए अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेते हैं और अगले चरण में प्रत्यक्ष नाम जप कर आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप के संदर्भ में अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, कृतज्ञता सद्गुरु जादव जी। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय मन में आने वाले विचार कम हो, इसलिए आपको स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा दिखाई देगी। आप उसकी तरफ देखकर नाम जप करें। इसे आलंबन करना कहते हैं। आलंबन करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। आप में से जिन्हें पूर्व से ही आंखें बंद कर जप करने की आदत है, तो आप उसी प्रकार से जप कर सकते हैं। आपको यदि जप करते समय नींद आती हो तो आप खड़े रहकर या वैखरी वाणी अर्थात बोल बोल कर जप कर सकते हैं। उससे नींद आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब हम सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में उच्चारित किया गया भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा सुनेंगे। प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ किए नाम जप का कितना लाभ होता है, ये आप में से कई दर्शकों ने अनुभव किया ही है। आज भी हम ये अनुभव लेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए अब नाम जप का आरंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। यह नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यही पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे।
कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे बाल संस्कार वर्ग कार्यक्रम रहता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए तथा अपने मित्र और परिजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।